अच्छा, सिद्धि से एक चीज और निकल के आती है महाराज जी की, एक कहते हैं वाक सिद्धि और एक कहते हैं मैनिफेस्टेशन, ये भी वर्ड चलता है। वाक सिद्धि मतलब जो बोले वो काम हो जाए, और मैनिफेस्टेशन जो सोचो वो हो जाए। तो इस चीज को कैसे अचीव किया जा सकता है? देखिए, वाक सिद्धि के लिए बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी साधना की जाती है। कोई वाक जो है वो सरस्वती का एक बीजाक्षर है, या सरस्वती का नाम है जी। वाक देवी। हम सरस्वती माता को वाक देवी भी कहते हैं। तो अगर आपको वचन सिद्धि करनी है, वाक सिद्धि करनी, तो आपको माँ सरस्वती की साधना करनी होगी। और सरस्वती माता का बीजाक्षर है ऐं बीजाक्षर। तो ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः, इसकी साधना की जाती है, या ओम ऐं नमः। ठीक है। इसके अलावा जब हमारा सगुण स्वर चलेगा, उस समय जो हम बात बोलेंगे, सगुण स्वर में भी जल तत्व तो चलना चाहिए। जब वो चलेगा तब हम जो बात बोलेंगे वो सत्यार्थ ही होगी, उसे कोई मेट नहीं सकता। अच्छा। अगर पहले आपने माँ सरस्वती की साधना की, उसके बाद में आपने स्वर की सिद्धि की है, नाड़ी शोधन किया हुआ है, और उसके बाद में फिर आपका जल तत्व जब चले और उसमें आप सगुण स्वर में जब आप जो बात बोल देंगे, वो घटना जीवन में घटेगी घटेगी। अच्छा। पूर्व में जितने भी भविष्यवक्ता हुए, उनके पास में पावर थी। आज भी जो इस तरह के भविष्य कथन करते हैं, भविष्य कथन कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही बात उन्हीं की होती है जिनके पास ये पावर होती है। माँ सरस्वती की साधना और साथ में स्वर की साधना। स्वर की साधना। हाँ, निर्गुण स्वर में जो बात कही जाएगी वो तो होनी ही नहीं है। जी। ये बात बहुत विशेष है। इसलिए वाक सिद्धि आज के समय में बहुत कम लोगों के पास में है, क्योंकि इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। और रही बात मैनिफेस्टेशन की, जो आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा, तो ये तो हमारे आचार्यों ने कहा ही है, जैसे विचार होते हैं वैसा व्यवहार हो जाता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा जीवन बन जाता है। तो सब कुछ हमारे विचारों पर टिका हुआ है। और विचार टिके हुए हैं किस पर? क्या विचारों को बदल सकता है? हाँ। किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मनस्य त्राणमिति मंत्र। जो मन को मैनेज करता है, जो मन को रूपांतरित करता है, वो मंत्र है। तो मैनिफेस्टेशन हुआ या अफर्मेशन हुआ, ये शब्द हैं अंग्रेजी के, जो विदेश से इंडिया में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। लेकिन मूल रूप से मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये सब भारत की देन है। हमारे एक आचार्य हुए, आचार्य माघनंदी स्वामी, उनका एक ग्रंथ है ध्यान सूत्राणी। जो हम बात करते हैं आज अफर्मेशन की, वो सारी की सारी बातें आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य माघनंदी स्वामी ने ध्यान सूत्राणी ग्रंथ में लिख दी। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, मैं समझशाली हूं, ये सब आप चिंतन कर रहे हैं आज। मैं जो कुछ कहूंगा मेरी बात में प्रभाव आएगा, ये सब बातें आज से 2000 साल पहले आचार्य माघनंदी स्वामी ने ग्रंथ में लिख दी कि ऐसा आप चिंतन कीजिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। लेकिन आज जब वो किताबें विदेश से लिख के आती हैं तो हम उसको मान लेते हैं ये सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है। ये सब तो हमारा इंडिया भारत के देन है। यहाँ पे कभी पढ़े ही नहीं, हाँ, बात ये है। और तो फिर हमने लोगों को ग्रंथ बाहर, नहीं पढ़े। वही मतलब लोगों ने हाँ पढ़े नहीं, ग्रंथों का ध्यान नहीं दिया और रिस्पेक्ट की नहीं। अब वो लोग बाहर से, बल्कि वो लोग अपने भाई, ग्रंथ से सीख के 200 और वर्ष जब उन्होंने राज किया हमारे भारत पर, तो यहाँ का जो साहित्य था, यहाँ का जो विज्ञान था, हमारे एक आचार्य हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा गंधहस्ती महाभाष्य, टोटल केमिस्ट्री है। आचार्य कुंद स्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा समय सार, परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। और उसमें उन्होंने सोना बनाने की विधि लिखी है कि हाउ टू मेक गोल्ड, कैसे आप क्या चीज मिलाएंगे सोना बन जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े विज्ञाता थे, इस विज्ञान के इतने बड़े जानकार थे कि उनके पास में ये सब कुछ नॉलेज थी कि पारा को कैसे जमाना है, सोना कैसे बनाना है, चांदी कैसे बनानी है, ये सब कुछ उनके पास विज्ञान था। लेकिन जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, वो यहाँ से पूरा का पूरा साहित्य ले गए। अभी भी हमारा एक ग्रंथ है भूबलय, वो पूरा अंकों में लिखा हुआ है। उसमें हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली है ही नहीं, वो अंकों में है और उसे डिकोड करना पड़ रहा है अब कि किस अंक का क्या 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 शब्द निकल के आएगा, उससे क्या बन रहा है। ये श्री भूबलय नामक ग्रंथ है और उसमें टोटल इस श्लोक में क्या क्या घटित होगा वो सब कुछ में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब एक प्रकार से भविष्य पुराण है। हाँ। ओके जी। अक्सर साधकों को देखा गया है कि वो अपने ईष्ट के सामने तरह तरह की मुद्राएं करते हैं, या फिर साधना के समय वो लोग अलग अलग मुद्रा को मतलब वो करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये मुद्रा विज्ञान क्या है और कितनी पावरफुल है? देखिए, मुद्रा का तात्पर्य यही है कि आप अपने शरीर का कैसा पोस्चर बना रहे हैं। ठीक है, आकृति, हर एक आकृति का अपना एक प्रभाव है जी। हर एक आकृति हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। मुद्रा बनाते हैं अपने हाथों के द्वारा। तो हैंड पोस्चर जो है, तो हमारे हाथों में 5 तत्व समाहित हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, अब पांचों तत्वों में से अगर कोई भी तत्व हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो उस तत्व संबंधी बीमारी हमारे शरीर में जागृत हो जाएगी। कोई अधिक भी हो जाएगा तब भी बीमारी जागृत हो जाएगी।
पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए ये मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। तो जब हम इष्ट के समक्ष होते हैं तो वहां जाकर अभ्यास करते हैं तो मुद्रा हमारी शक्तियों में वृद्धि भी कराती है। अच्छा। भाई जैसे हम पांचों उंगली की बात करें तो ये है पृथ्वी तत्व की उंगली, अर्थ एलिमेंट, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके द्वारा हम मुद्रा बनाएंगे। तो कौन सा तत्व हमें कब जागृत करना है, तो अलग तरह की मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। और मतलब कहीं ना कहीं जब ये पंच तत्वों से कनेक्टेड है हमारी उंगली, तो इसका प्रयोग करके तो फिर मतलब पंच तत्वों के इम्बैलेंस से ही तो रोग हो जाते हैं, बिल्कुल। तो निरोगी भी बना जा सकता है इजी वे में। 5 एलिमेंट्स को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेगा या बैलेंस कर लेगा वो कभी बीमार पड़ेगा नहीं। जो आपने अभी चिरयौवन की जो बात की, तो उसमें भी 5 तत्वों की सिद्धि की बात कही गई है। जी। अनाहत चक्र जागृत करने के पश्चात आपको अपने शरीर में पंच तत्वों की भी सिद्धि करनी पड़ेगी। पंच तत्वों की सिद्धि करने से पहले उन्हें शुद्ध करना पड़ेगा। पृथ्वी की शुद्धि भी होगी, जल की शुद्धि होगी, वायु की भी, अग्नि की भी और आकाश की भी। पांचों तत्व जब शुद्ध हो जाएंगे तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। अच्छा। एक वीडियो मतलब कई वीडियोस भी सामने आते हैं, देखा गया है कि जैसे एलॉन मस्क है, रोनाल्डो हैं या कई बड़े दिग्गज बिजनेसमैन हैं, ये जब इंटरव्यू देते हैं तो एक मुद्रा को परफॉर्म करते हैं, जैसे ये योनि मुद्रा। तो इसमें क्या खास बात है? देखिए, योनि मुद्रा जो है वो आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। अच्छा। आपके इंटरनल पावर को दर्शाती है, आपकी आंतरिक स्थिति जो रहती है। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उस पर यदि आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको योनि मुद्रा बनानी पड़ती है। बेसिकली अगर हमसे कोई बात कर रहा है और वो सामने वाला व्यक्ति अगर पुरुष है, तो हम योनि मुद्रा बनाएंगे ताकि वो हमारी बात को पूरी तरह से समझे और ध्यान दे। अगर सामने वाली स्त्री है, तो कई बार हम लिंग मुद्रा का अभ्यास भी करेंगे। अच्छा। जैसे मंत्रों में चलता है ना, स्त्रीलिंग मंत्र हैं, पुल्लिंग मंत्र हैं। स्त्री को हम पुल्लिंग मंत्र देंगे, विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण होता है। स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति है, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति है। जी। कुछ मंत्र हैं नपुंसक लिंग के, ठीक है। तो जब हम पुरुष से बात कर रहे हैं तो हम उस समय योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। जब हम स्त्री से बात कर रहे हैं तो उस समय हम थोड़ी देर के लिए लिंग मुद्रा का अभ्यास भी करेंगे। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सही समय रहता है, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस झलके और एक अच्छी वो इमेज जाए सामने। बिल्कुल। ओके। तो आज की डेट में इतने लोग परेशान हैं, मतलब इतना वर्कलोड है लोगों के बीच में, तो कोई ऐसी मुद्रा बताइए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के काम आ सके। नॉर्मल आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा। हाँ। तो थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए, बहुत ज्ञान लोग को मुद्रा नहीं के पता लिए होगा। देखिए, ये आपके इंडेक्स फिंगर का टॉप और अंगूठे का टॉप इस तरीके से, बाकी के तीनों सीधे रहें। ये बाकी कभी भी आपको समय मिले तो हम अंग्रेजी में कहें तो डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा बनती है एक, अच्छा। जो आपके टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकती है श्वास के माध्यम से, ठीक है। तो आप अपने अंगूठे को अनामिका उंगली के पृष्ठभाग में ले जाएं, अनामिका और मध्यमा के बीच में, और हल्का सा टच करना अनामिका उंगली के पीछे, ठीक है। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण मुद्रा। तो जब भी आपको बोरिंग फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी लो जा रही है, या मुझे लग रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूं, या एनर्जी कम फील हो रही है, तो उस समय आप दोनों मुद्रा का अभ्यास कर लें। एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, इससे आपको मेंटल एनर्जी मिलेगी, और जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, शुद्धिकरण मुद्रा का, तो इससे आपकी अंतर में जो भी नेगेटिव एनर्जी वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब इसको भी अगर डेली बेसिस पे किया जाए तो हाँ। इसके फायदा मिल अलावा सकता है। हाकिनी मुद्रा है, ये 5 तत्वों को बैलेंस करती है। अच्छा। इस तरीके से सभी उंगलियों के टॉप को आपस में मिला लें, अंगूठे के टॉप मिला लें, ये हाकिनी मुद्रा है। तो ये जो आपने मुद्राएं बताई हैं, इसका मतलब कोई नियम रहता है, कोई पर्टिकुलर टाइम या खाने के बाद, खाने के पहले, या कभी भी की जा सकती देखिए, है? कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो कभी भी की जा सकती हैं। जी। ज्ञान मुद्रा कभी भी की जा सकती है, ठीक है। कुछ जो विशिष्ट मुद्राएं हैं उनके लिए विशिष्ट समय की आवश्यकता होती है। लेकिन सामान्य रूप से पृथ्वी मुद्रा हो गई, सूर्य मुद्रा हो गई, वरुण मुद्रा हो गई, अपान वायु मुद्रा हो गई, अपान मुद्रा हो गई, वायु मुद्रा हो गई, ये सामान्य रूप से कभी भी की सकती हैं। हाँ, अगर आप इनका कोई भी थेरेपेटिक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर टाइमली आपको यूज करना पड़ता है कि सुबह 15 मिनट करिए, दोपहर 15 मिनट कीजिए, शाम को 15 मिनट कीजिए। रोजाना 45 मिनट एक मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है, तब वो जाके मुद्रा सिद्ध होती है। ओके। तो किसी मुद्रा का आपको इफेक्ट चाहिए तो कम से कम रोजाना 45 मिनट और 45 दिन तक आप करेंगे तो फिर आपको उसका अच्छा इफेक्ट प्राप्त होता है। तो मतलब जैसे 45 दिन तक 45 मिनट किया जाए, मतलब 15-15 डिवाइड करके पूरे दिन में, तो फिर उसके बाद क्या, मतलब जैसे 45 डेज में आपका कहना है कि एक बेनिफिट मिलेगा, फिर इसका क्या उससे करें? आपको जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे मेंटल पीस चाहिए, तो आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें रोजाना। तो जब आपको मेंटल पीस मिल गया तो आप फिर छोड़ देते हैं। भाई दवाई का सेवन लाइफ में थोड़ी करना है। अच्छा। दवाई तब तक खाई जाती है जब तक आपको उसका उपयोग चाहिए। जब तक पेशेंट बीमारी है, बीमारी ठीक, दवाई बंद।
तो ठीक ऐसे ही कुछ मुद्राएं जो मैंने कहा थेरेपेटिक यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए 45 मिनट आप करेंगे रोजाना 45 दिन तक, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये है ना, जैसे पंचतत्व है उनमें से जैसे एक है अर्थ मुद्रा, अर्थ एलिमेंट, तो इसको बैलेंस करो तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है बिजनेस में भी और पैसों में भी। तो फिर अगर ये थेरेपेटिक बेस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको करना है कि एक अच्छा जीवन चलता रहे स्टेबल, तो फिर 15 मिनट जरूरी है या 45 मिनट? रोजाना कीजिए 15 मिनट सुबह प्रातःकाल की बेला में। जब आप मंत्र साधना कर रहे हैं या इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, तो आप अर्थ मुद्रा बना लें, प्रतिमुद्रा बना लें। तो इससे आपके जीवन में अगर सूर्य को बैलेंस करना है, अग्नि को, तो सूर्य मुद्रा बनाइए, आपके जीवन में तेज आएगा, ऊर्जा की वृद्धि होगी। लेकिन गर्मी में कम बनाइए, नहीं तो फिर वो हाँ, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी बढ़ जाएगी। जी जी जी। या जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो ना करें सूर्य मुद्रा का अभ्यास। हम्म तो हर एक मुद्रा का मेडिसिनल भी यूज भी है, बीमारियों के निदान में भी मुद्राओं की चिकित्सा होती है। तो हम उसमें लाते हैं मंत्र, मुद्रा, और साथ में सही ब्रीथ, आपकी श्वास की गतिविधि भी सही होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, मंत्र, मुद्रा और प्राण, तो चिकित्सा होना प्रारंभ हो जाती है, हीलिंग होना शुरू हो जाती है। जी। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।